के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो मेरा मौजू है, जो टॉपिक है, वो है कि कौन सा ऐसा एक हुक्म है जिसके वसीला से हम उम्र की दराजी पा सकते हैं। हुक्म तो बहुत सारे लागू किए जाते हैं बाइबल के अंदर। हमारे खुदा ने बहुत सारे हुक्मों को लागू किया है, लेकिन एक ऐसा हुक्म है कि जिसके वसीला से उम्र की दराजी मिलती है। आज हम इस बारे में सीखेंगे कि वो कौन सा ऐसा हुक्म है कि जिसके वसीला से इंसान अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो ज़िंदगी बख्शता है, जो सच्चाई है, जो बरहक है, जिसके अंदर से ज़िंदगी के चश्मे फूटते हैं, आज हम उसी ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे। अस्तिशना की किताब उसके 28 बाब की पहली आयत की तलावत करेंगे। ये तलावत हम खुदा की हादमा पास्टर सबीन की रहनुमाई में सुनेंगे। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। आमीन। खुदाम के जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। खुदा यहाँ पर फरमाता है कि अगर तू जान फिशानी के साथ, अपने पूरी जान, अपने पूरे दिल, अपनी सारी ताकत के साथ तो खुदा के हुक्मों को माने, तो जिस मुल्क के अंदर रहता है मैं तुझे सरफराज करूंगा। हालेलुया। आगे हम इस बात को सीखेंगे। हुक्म तो फिर बहुत सारे हैं, वही बात आ जाती है कि हुक्म बहुत सारे हैं, लेकिन हमने उस हुक्म को देखना है जिसके वसीला से खुदा हमारी उम्र को बढ़ाएगा। मैं अगला रेफरेंस पास्टर सबीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अगले रेफरेंस को पढ़े। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। खुदावन की जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि तुम अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, और जिस मुल्क में तू रहता है मैं तुझे उस मुल्क में तेरी उम्र दराज करूंगा। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख ले, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि खुदा कहता है मैं तेरी उम्र बढ़ाऊंगा, मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये एक वाहिद ऐसा हुक्म है जिसमें खुदा फरमाता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे हमारे बेटे बेटियां, मेरे बहन भाई, मेरे बेटे बेटियां जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। वो जब जवान हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप को क्या पता, लेकिन माँ बाप ने सारी दुनिया देखी होती है, उनको दुनिया के तजर्बे हुए होते हैं। कोई माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती, वो औलाद को अच्छी बातें बताती है, अच्छा सबक देती है, लेकिन औलाद दुनिया में रहते हुए दुनिया के नक्शे कदम पर चलती है तो उनको माँ बाप की बातें बुरी लगती है। माँ बाप कहता है अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे दोस्तों में बैठो, खुदावंद अपने खुदा को याद करो। यही बातें उनको बुरी लगती हैं और वो माँ बाप के फरमाबरदार नहीं रहते। और जब वो माँ बाप के फरमाबरदार नहीं रहेंगे तो फिर वो अपनी पूरी उम्र दुनिया के ऊपर गुजार नहीं सकते। आगे हम इसी बात को सीखेंगे कि जो लोग माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते उनके लिए खुदा का कलाम क्या फरमाता है। मैं अगला रेफरेंस पास्टर सबीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उसको भी पढ़े। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, और सब लोग कहें आमीन। आमीन। खुदा का कलाम इस बारे में भी फरमाता है कि लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने, और सब कहें आमीन। लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जाने। आजकल की औलाद अपने माँ बाप को हकीर जानती है, तो फिर वो ये बात समझ ले कि खुदा का कलाम उनके लिए लानत बेचता है। खुदा का कलाम साफ साफ इस बात को फरमाता है कि लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है।
लानत उस शख्स पर जो अपने माँ बाप को हकीर जानता है, और आजकल की नस्ल तो अपने माँ बाप को हकीर जानती है। वो कहती है हमारे माँ बाप को कुछ पता नहीं, हम जवान हो गए हैं, हमें सब पता है। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि माँ बाप चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, तुमने उनके फर्माबरदार रहना है, तुमने उनकी इज्जत करनी है, ताकि जिस मुल्क के अंदर तुम रहते हो तुम्हारी उम्र दराज की जाए। ये सबसे बड़ा एक राज है उम्र को बढ़ाने का, अपनी पूरी उम्र पाने का, कि अगर चाहे अपने माँ बाप की इज्जत करते हो तो फिर तुम्हारी उम्र दराज की जाए। खुदा का बंदा मुकद्दस नूह, उनके ज़माना में जब जाएं तो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा उनकी ज़िंदगी के बारे में, कि जब पानी का तूफान आया और 40 दिन और 40 रात तक मींह बरसा, सारी दुनिया तबाह हो गई। और फिर जब खुदा को अपना बंदा मुकद्दस नूह याद आया तो आसमान के दरीचे बंद किए गए, तूफान थम गए, बारिश थम गई, पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। तो जब कश्ती जमीन पर जाकर लगी तो क्या होता है कि खुदा के बंदा मुकद्दस नूह ने अंगूरों का एक बाग लगाया। और क्या हुआ कि एक दिन खुदा के बंदा मुकद्दस नूह ने उस अंगूरों की मैह को बनाया, उस अंगूरों से मैह को बनाया और वो मैह पी ली। और क्या हुआ कि उनको उस मैह का नशा हुआ, और नशे में वो क्या हुआ कि वो अपने ढेरे में पड़े हुए थे बरहानगी की हालत में, उनके कपड़े कुछ उतरे हुए थे कुछ पहने हुए थे, नशे में उनको इस चीज का नहीं पता चला, वो नशे की हालत में पड़े हुए हैं। और उनके 3 बेटे थे, सैम, हाम और याफत। जो सेंटर वाला बेटा था, हाम जो था, क्या हुआ कि वो ढेरे की तरफ आता है अपने बाप को देखने के लिए, बाप की हवलगिरी करने के लिए। तो बाप को बरहानगी की हालत में देखता है और वो क्या करता है कि बाहर जाता है और अपने दूसरे भाइयों को बताता है, जो सबसे बड़ा सैम है और छोटा याफत जो है, उसको जाके बताता है कि हमारा बाप तो वहां पर नशे करके पड़ा हुआ है बरहानगी की हालत में, उसको तो कोई होश नहीं है। उसने बाहर जाके अपने बाप के उस नशे को, उस बरहानगी को उछाला। और क्या हुआ कि उसके दूसरा बड़ा भाई और छोटा भाई सैम और याफत जाते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, कलाम में ये हर एक चीज़ लिखी हुई है, पैदाइश की किताब में आप जाकर पढ़ सकते हैं कि उसके दूसरे भाई जाते हैं और जाकर उल्टे पांव जाकर बिना अपने बाप की बरहानगी को देखे एक कपड़ा लेते हैं और अपने बाप की बरहानगी को ढांकते हैं और वापस आ जाते हैं उल्टे पांव ही। अपने बाप की बरहानगी उन्होंने नहीं देखी। लेकिन जब उनका बाप होश में आता है उसको सारा वाकया बता देते हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा सैम और याफत, कि हाम तुझे यहाँ पर देखने आया था तो उसने तुझे बरहानगी की हालत में देखा और उसने जाकर हमें बताया और फिर हम आए और हमने बिना तेरी बरहानगी देखे उल्टे पांव तुझ पर कपड़ा डाला और फिर हम चले गए। और जब खुदा के बंदा मुकद्दस नूह को इस बात का पता चला तो वो अपने सेंटर वाले बेटे सैम और हाम सेंटर वाले बेटे से नाराज हुआ, दुखी हुआ इस बात से कि उसने मेरी बरहानगी, मेरे नशे को ढांकने की बजाय उसने उछाला। और वो गुस्सा हुआ और उसने क्या किया, उसने उस बेटे को लानत दे दी और सैम और याफत को बरकत दे दी। उसने कहा कि हाम अपने भाइयों के गुलामों का भी गुलाम होगा और सैम और याफत जिंदा रहेंगे, सरफराज रहेंगे और बरकत पाएंगे। और उनको बाप की तरफ से बरकत मिल गई, जिन्होंने अपने बाप की बरहानगी को उछाला नहीं, देखा नहीं और ढांका, और जिसने उछाला और ढांका नहीं और उसको लानत मिल गई। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने हर हाल में अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप चाहे जैसा भी है। खुदा का कलाम इस बात की वजाहत करता है कि अपने बाप या अपनी माँ को हकीर जाने, लानत उस पर। खुदा का कलाम उस पर लानत करता है, खुदा उस पर लानत करता है जो अपने
बाप या माँ को हकीर जानता है। ये बात आप याद रखें। और अगर जब आप उम्र की तराजी पाना चाहते हैं तो फिर आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनको हकीर नहीं जानें। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है ताकि हम उस हुक्म के मुताबिक अपनी उम्र की तराजी पा सके जो खुदा का कलाम खुदा अपने कलाम के वसीला से फरमाता है। सो मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, आज के कलाम के लिए, बेटे बेटियों के लिए, माँ बाप के लिए। रब्बुल फाज मसीह खुदावन में हमारे आसमानी पिता, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपको सजदों पे सजदे करता हूँ। आप जो औलाद तब्दील खुदा है, आप जो हर एक काम को करने की कुदरत रखते हैं। आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव तले की चौकी है खुदा। या खुदावंद आज के कलाम के लिए मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने लोगों ने देखा है खुदावंद, या खुदावंद ये आज का कलाम इनकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाया है खुदावंद। जड़ पकड़े, बंजर ज़मीनों को सरहेज करे। या खुदावंद आपका कलाम हथौड़े की मानित काम करे। और या खुदावंद बेटे बेटियाँ अपने माँ बाप की इज्जत करें ताकि वो उम्र की तराजी पा सके। या खुदावंद और या खुदावंद माँ बाप को या खुदावंद हिकमत, ताकत और दानिशमंदी अता कीजिए ताकि वो अपनी औलाद की, अपने बेटे बेटियों की आपके कलाम और कौल और आइन के मुताबिक उनकी परवरिश करें ताकि या खुदावंद वो आपके डर और आपके खौफ के अंदर और आपके कलाम के हुक्मों के मुताबिक या खुदावंद अपने माँ बाप की इज्जत करने वाले हो। या खुदावंद और आपके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और या खुदावंद इन लोगों के वसीला से या खुदावंद खुदा बाप, खुदा बेटा और रूह कुद्दुस को या खुदावंद इज्जत और जलाल मिले। आज के कलाम के वसीला से या खुदावंद लोगों के तमाम तर बंधन छुए टूटे, लोग आज़ाद हों बीमारियों से या खुदावंद, अबलीसी वारों से, अबलीस से या खुदावंद, अंधकार की शक्तियों, तरीके की गुफ्तों से आज़ाद हों या खुदावंद, बीमारियों से या खुदावंद, नशे की लानतों से, कर्जों से या खुदावंद, और या खुदावंद बेरोजगारी से आज़ाद हों या खुदावंद। आपके कलाम में लिखा है कि आप अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर लोगों को आज़ाद करते हैं, रिहाई देते हैं, बहाली देते हैं, आज़ादी देते हैं खुदा। आज लोगों को आज़ाद करना और या खुदावंद तमाम तर बंधन छुए टूटे हैं खुदा। और या खुदावंद आज का कलाम है खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील करने का बायस हुआ खुदा। या खुदा मेरा ईमान है कि मैंने अपने बाप को जब भी पुकारा आपने अपना जलाल जाहिर किया। बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ये खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करें और उनकी ज़िंदगियों के तमाम तर बंधन छुए टूटे, वो आज़ाद हों खुदा के कलाम के वसीला से और सारा इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, बेटा और रूह कुद्दुस को मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।